मित्रों नमस्कार, मैं लोकेंद्र। आज आपसे जिस विषय पर बात करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उसका संबंध भारत की सुरक्षा, उसके स्वाभिमान और उसकी प्रतिष्ठा के साथ है। ग्रीन बुक के खुलासे, प्रॉक्सी वॉर और बुद्धिजीवियों की भूमिका, ये आज का विषय है। हम इस विषय पर आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे आग्रह है कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको मालूम है, हम सब जानते हैं, सीधे युद्ध में बार बार मुंह खाने वाला पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी वॉर चला रहा है। यह लंबे समय से चल रहा है। कोरोना महामारी के संकट के बीच में ग्रीन बुक 2020 के सामने आने से चौंकाने वाले खुलासे इस संदर्भ में हुए हैं। उसकी प्रॉक्सी वॉर की आगे की रणनीति हमारे सामने ध्यान आती है। तो प्रॉक्सी वॉर में भारतीय लेखकों और बुद्धिजीवियों की भूमिका पर इस ग्रीन बुक में महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए ग्रीन बुक पाकिस्तानी सेना का कॉन्फिडेंशियल और स्ट्रेटेजिक इंटरनल पब्लिकेशन है। ग्रीन बुक में जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं उनमें से हम जिनकी आज चर्चा करने वाले हैं वो है भारतीय सेना की छवि को दमनकारी रूप में प्रस्तुत करना, कश्मीर में स्थानीय विद्रोह को वापस से खड़ा करने के लिए जो प्रोपोगंडा चलाने हैं उनके बारे में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस इनके विरुद्ध नकारात्मक प्रचार से समाज और राजनीति में एक इनके प्रति नकारात्मक और अस्वीकार करने वाला वातावरण तैयार करना। और इस सब में भारतीय लेखकों बुद्धिजीवियों का भारत के विरुद्ध चलने वाले प्रॉक्सी वॉर में उपयोग करने की रणनीति, इन 4-5 विषयों पर आज की हमारी बातचीत रहेगी। ग्रीन बुक 2020 में सामने आया है कि पाकिस्तान ने रणनीति बनाई है कि भारत के विरुद्ध जो वैश्विक स्तर पर प्रोपोगंडा चलेगा, उसकी छवि को खराब करने के लिए जो प्रोपोगंडा चलेगा उसमें भारतीय लेखकों का इस्तेमाल करना है। दरअसल ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर हमारे सामने ये प्रश्न आते हैं कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग भारत के, कुछ लेखक, कुछ बुद्धिजीवी, कलाकार या दूसरे अन्य प्रकार के लोग जिनको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, ये अक्सर ऐसे बयान या ऐसा लेखन या ऐसा कुछ काम क्यों करते हैं जिससे भारत को नुकसान होता है। जिस समय में भारत की प्रशंसा, उसके सराहना करते हुए लेख लिखे जाने चाहिए, उस समय ये लोग जानबूझकर भारत की छवि को नकारात्मक प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो ऐसा ये सब क्यों करते हैं, ये कई बार हमारे सामने प्रश्न आता है कि क्यों कुछ भारत के कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ ही हैं, उनका पाकिस्तान के प्रति एक झुकाव हमको साफ साफ नजर आता है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो ग्रीन बुक 2020 में जो बात सामने आई है, जो पाकिस्तान की रणनीति सामने आई है, वो इस ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं भारत का यह बुद्धिजीवी वर्ग पाकिस्तान के हाथों का खिलौना है और उनके इशारों पर भारत के विरुद्ध चढ़ने वाले षड्यंत्रों में भागीदार रहता है। यह कितनी शर्मनाक बात है कि भारत के ही बुद्धिजीवी चंद रुपयों के लालच में या दूसरे प्रकार के फेवर के लालच में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तान के षड्यंत्र का हिस्सा बन जाते हैं। अब इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं कि अभी कोरोना महामारी चल रही है और इस कठिन समय में जब भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर प्रशंसा प्राप्त कर रहा है तो कुछ लोगों के मन में यह बात खटकती है और वे झटपट लेख लिखना शुरू करते हैं, बयानबाजी करना शुरू करते हैं और भारत के बारे में नकारात्मक छवि निर्माण करने के प्रयत्न करते हैं। ये हमारे सामने उदाहरण है हाल ही में। और जिन लेखक महोदया की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, उनका नाम लेकर के ग्रीन बुक में उल्लेख किया गया है कि हमको भारत के इस प्रकार के लेखकों का उपयोग भारत के विरुद्ध नकारात्मक प्रचार करने में करना है। मित्रों, बड़ी चौंकाने वाली बात है और अब ये समझने की कोशिश भी करनी चाहिए क्यों भारत का एक बुद्धिजीवी वर्ग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे पड़ा रहता है। दरअसल पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों के बारे में नकारात्मक प्रचार समाज में किया जाए ताकि
उनकी छवि इतनी खराब कर दी जाए कि वो समाज में अप्रासंगिक हो जाए, समाज में उनके प्रति विरोध की भावना को पैदा करना, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो स्वीकार्यता है समाज में, उसके रहते उनके जो प्रॉक्सी वॉर, प्रोपोगंडा, झूठ, अपप्रचार कुछ भी सफल नहीं हो सकता। वो अपने रणनीति, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बाधा मानते हैं। इसलिए इस बात पे ध्यान देना जरूरी है कि वे कौन लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पीछे पड़े हुए हैं। उनकी लगातार आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, अकारण, किसी कारण को लेकर के नहीं, अकारण आलोचना करते हैं। हर काम में मीन मेक निकालना, यह सब षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ग्रीन बुक ऐसे ही संकेत करती है। इसलिए भारत में ऐसे लेखक जो भारत की निंदा कर रहे हैं, भारत की जब प्रशंसा की जानी चाहिए तब भारत की आलोचना कर रहे हैं, और एन केन प्रकारेण वे वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लेखकों को समझने की जरूरत है। और यह भी जानने की जरूरत है कहीं इनके पीछे पाकिस्तान तो नहीं, कहीं इनके पीछे, कहीं ये पाकिस्तान के षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। तो अब जब भी आप पढ़ें किसी को, जब भी आप किसी कलाकार, फिल्मकार या बुद्धिजीवी को पाकिस्तान समर्थित बयान देते हुए दिखाई पड़े या भारत की निंदा करते हुए बयान दिखाई देते पड़े, तो उन पर संदेह जरूर कीजिएगा। मित्रों, बड़ा हास्यास्पद तरीके इस पुस्तक में सुझाए हैं पाकिस्तान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छवि खराब करने के लिए। क्या कहा गया है कि इस झूठ को प्रचारित कीजिए कि भारतीय सेना और परमाणु शस्त्रों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का कब्जा हो गया है। कितनी हास्यास्पद बात है कि भारत के परमाणु शस्त्रों पर आरएसएस का कब्जा हो गया है और इस झूठ को प्रचारित करना चाहते हैं। मेरे मूर्ख हैं। अच्छा, उनका ये झूठ चलेगा कैसे, इस बारे में कोई विचार नहीं। तो कुल मिलाकर के मूर्खों की फौज भारत के विरुद्ध प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन को बदनाम करना चाहती है, ताकि भारतीय समाज में उसकी पकड़ कम हो और उनके लिए अवसर बने, उनके लिए रास्ता बने। क्योंकि जितनी सब ताकतें हैं जो भारत विरोधी ताकतें हैं, भारत के टुकड़े करने का ख्वाब देखती हैं, उन सब के मार्ग में बाधा बनकर खड़ा है आरएसएस। और जब तक आरएसएस है, राष्ट्रीय विचार, राष्ट्रीय भाव का संचार हो रहा है और ये पाकिस्तान के प्रोपोगंडा में, उसकी रणनीति में, उसके उद्देश्य की पूर्ति में बाधा बनता है। इसीलिए प्रमुखता के साथ ग्रीन बुक 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लिया है। ग्रीन बुक में ऐसे अनेक हथकंडों का जिक्र है जिनका उपयोग भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करने के लिए किया जाने वाला है। कश्मीर के संदर्भ में भारत सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया है, उसको निष्प्रभावी कर दिया है, 35 से हटा दी है। इसके साथ साथ राज्य का पुनर्गठन भी कर दिया है। पाकिस्तान के जनरल सेना प्रमुख बाजवा ने इस मुद्दे को बड़ी गहराई से लिया और इसको उन्होंने अपनी हार माना है। ग्रीन बुक में पाकिस्तान के जनरल ने ये स्वीकार किया है कि भारत के प्रधानमंत्री के 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय, जिनमें बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक, धारा अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करना, धारा 35 को हटाना और राज्य के पुनर्गठन को उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में भारत की बड़ी जीत के तौर पर रेखांकित किया और इसका मुकाबला करने के लिए फर्जी चीजें, फेक तरीके से पाकिस्तान उसका मुकाबला करना चाहता है। भारत के साहस का मुकाबला फर्जी, फेक और पर्दे के पीछे छुप करके कायरों की तरह करना चाहता है। जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की रणनीति है दो स्तर पर। एक तो स्थानीय विद्रोह को उत्पन्न करना, दूसरा भारतीय सेना की छवि दमनकारी के रूप में प्रस्तुत करके उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब करना। इसके लिए उनको सलाह दी गई है कि इस सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो हमको अपलोड करने चाहिए,
ऐसे वीडियो अपलोड करने चाहिए जिनसे भारतीय सेना की अत्याचारी सेना के रूप में भूमिका बन सके और छवि बन सके। इससे क्या होगा, इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सेना के बारे में नकारात्मक छवि बनेगी और स्थानीय नागरिकों में विरोध भी पैदा होगा, वे विद्रोही भी बन सकते हैं। इसके लिए बाकायदा कश्मीर फंड की स्थापना करने की बात की गई है। अब जरा पीछे पलट कर देख लीजिए, पाकिस्तान पहली बार नहीं कर रहा है, ऐसा पहले भी करता रहा है। तो जरा समझने की बात है कि भारत के वे कौन से बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने सदैव ही जम्मू कश्मीर के मामले में ऐसे बयान, ऐसा लेखन जारी किया है जो पाकिस्तान की इस रणनीति का हिस्सा है, इस रणनीति के दायरे में आता है। कश्मीर के लोगों को भड़काना और अलगाववादी सोच को समर्थन करने का काम ये लेखक करते रहे हैं। तो मित्रों, यह समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई जीत नहीं सकता और मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की जो धमक बढ़ रही है और वो वैश्विक लीडर की भूमिका में आ रहा है, इससे पाकिस्तान चिंतित है और वह इस लड़ाई को प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से जीतने का प्लान कर रहा है, उसकी योजना कर रहा है, उसको षड्यंत्र कर रहा है। और सरकार से तो आग्रह है कि ऐसे लेखकों के पाकिस्तान के साथ अगर कोई लिंक है तो उसकी खोज की जाए, महत्वपूर्ण जरूरी सबूत इकट्ठे करके इन सब लेखकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के षड्यंत्र का हिस्सा है। जय हिंद, जय भारत।